क्या आपने कभी सोचा है कि आसमान छूते पहाड़ों में एक खोई हुई नगरी छिपी है? यह नगरी है माचू पिच्चू, इंकाओं की खोई हुई सिटी। क्या रहस्य छिपे हैं इसके भीतर? क्यों इसे वर्षों तक छिपा कर रखा गया? आज हम इस अद्भुत स्थान की यात्रा पर निकलेंगे, जहां अतीत की गूंज सुनाई देती है। माचू पिच्चू का रहस्य जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहे, क्योंकि यहां जो कुछ भी है वह आपको हैरान कर देगा। 1911 में एक अमेरिकी खोजकर्ता हीराम बिंघम इस प्राचीन स्थल की खोज करते हैं, जब उन्होंने स्थानीय किसानों से ओल्ड पीक के बारे में सुना। जब वह यहां पहुंचे तो उन्होंने जो देखा वह उनकी कल्पना से परे था। एक पूरा शहर जो कि दुनिया से छिपा हुआ था। सोचिए, जब बिंघम ने यहां के खंडहरों को देखा होगा तो उनकी आंखों में क्या आश्चर्य होगा। लेकिन क्या यह सिर्फ एक पुरातात्विक खजाना था या कुछ और? जैसे जैसे वह आगे बढ़ते गए, उन्हें यहाँ की सांस्कृतिक धरोहर के कई संकेत मिले। लेकिन यह सवाल रह गया कि ऐसा भव्य शहर इतनी देर तक क्यों छिपा रहा? माचू पिच्चू को समझने के लिए हमें इंकाओं की सभ्यता में जाना होगा। 15वीं सदी में विकसित यह सभ्यता अपनी इंजीनियरिंग चमत्कारों के लिए जानी जाती थी। लेकिन इसके पीछे एक रहस्यमय समाज था जो आध्यात्मिकता में डूबा हुआ था। इनकाओं का मानना था कि उनके देवता हर चीज में है और उनके शासक खुद को दिव्य मानते थे। क्या माचू पिच्चू सिर्फ एक राजसी निवास था या यह एक पवित्र तीर्थ स्थल था? इन सवालों के जवाब हमें यहाँ की खंडहरों में छिपे हैं। जैसे ही हम माचू पिच्चू के करीब पहुंचते हैं, यहाँ की वास्तुकला एक सपना सा लगता है। इस स्थल की चतुराई से निर्मित संरचनाएं आपको मंत्रमुग्ध कर देती है। हर पत्थर बिना किसी मोड़तार के फिट है। क्या आपने कभी इंटिहुआटाना, जिसे सूर्य का बंधक कहा जाता है, के बारे में सुना है? यह पत्थर यह दर्शाता है कि इंकाओं के पास खगोल विज्ञान का अद्भुत ज्ञान था। लेकिन उन्होंने ऐसा कैसे किया? इस जगह के धार्मिक महत्व को समझने के लिए हमें गहराई में जाना होगा। माचू पिच्चू के चारों ओर कई किंवदंतियां फैली हुई है। इनमें से एक कहानी एक छिपे हुए खजाने की है, जो पत्थरों के नीचे दफन है और प्राचीन आत्माओं द्वारा संरक्षित है। अन्य कहानियां बताती हैं कि यह शहर मृत्यु के बाद की दुनिया का द्वार है। क्या यहाँ की आत्माएं अब भी अपने रहस्यों की रक्षा कर रही है? जैसे जैसे हम खंडहरों में चलते हैं, हमें इन कहानियों की गूंज सुनाई देती है, जो हमें अनकहे सच को जानने के लिए आमंत्रित करती है। फिर भी इसके वैभव के बावजूद माचू पिच्चू 16वीं सदी में अचानक खाली हो गया। लेकिन यह अचानक खाली होने का कारण क्या था? क्या यह एक रणनीतिक वापसी थी या इनकाओं ने आसन्न खतरे को भांप लिया था? कुछ इतिहासकार मानते हैं कि बीमारी ने जनसंख्या को कम कर दिया, जिससे शहर सुनसान हो गया। सोचिए, इस जगह पर पहले कितनी जिंदगी थी जो अब गुम हो चुकी है। क्या वे लम्हे अब भी खंडहरों में जीवित हैं? आज माचू पिच्चू एक प्रतिकृति और रहस्य का प्रतीक बन गया है। यहां चल रहे पुरातात्विक कार्य इसके रहस्यों को उजागर कर रहे हैं। लेकिन इस स्थल को जलवायु परिवर्तन और पर्यटन से खतरे का सामना करना पड़ रहा है। जब पर्यटक इस प्रतीकात्मक स्थल पर आते हैं, तो क्या माचू पिच्चू का रहस्य आधुनिकता के साथ बचेगा? यह जगह हमें कई सवाल देती है और हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या अतीत और भविष्य एक साथ रह सकते हैं। माचू पिच्चू सिर्फ खंडहर नहीं है, यह एक आध्यात्मिक आश्रय भी है। इनकाओं का मानना था कि पहाड़ पवित्र है और यहाँ की ऊर्जा अब भी आपको छूती है। कई आगंतुक इस स्थान पर गहरी शांति का अनुभव करते हैं। क्या यह संभव है कि इस जगह की ऊर्जा समय के परे फैली हो और हमें इनकाओं की ज्ञान की याद दिला रही हो? इस सवाल का उत्तर हमें यहाँ की स्थायी ऊर्जा में छिपा हुआ है। जैसे जैसे हम माचू पिच्चू की यात्रा समाप्त करते हैं, हम इसके रहस्यों और चमत्कारों के जाल में फंसे रहते हैं। यह खोई हुई नगरी हमें अतीत की याद दिलाती है, जो एक समय में समृद्ध थी, लेकिन आज केवल इसके खंडहर बचे हैं। लेकिन क्या यहाँ और भी रहस्य छिपे हैं? क्या पहाड़ों के पीछे कोई और नगरी है जो अभी तक खोजी नहीं गई? अगले एपिसोड में हम इन सवालों के जवाब खोजने के लिए एक नई यात्रा पर निकलेंगे। तब तक अपनी जिज्ञासा को जीवित रखें
और रोमांचित रहे।